हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ऑप्शन की सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर दी है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम अब तक डेरिवेटिव्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ चार्ट और उसका नफा नुकसान, ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट और उसका नफा नुकसान सब समझ चुके हैं। अब आप तैयार हैं स्ट्रेटजी सीखने के लिए। मतलब अब आप सीखने वाले हैं स्ट्रेटजी क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है और कैसे आप स्ट्रेटजी के थ्रू एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हो। सब कुछ सीखने वाले हैं आज, इसलिए सीट की पेटी बांध लीजिए। एक्साइटिंग सफर होने वाला है ऑप्शन स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को सीखने से पहले अगर आपने बेसिक की 3 वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना बेसिक मजबूत हुए आप ऑप्शन में नहीं कमा सकते। एंड दैट्स द बिग रीजन 86% लोग ऑप्शन में लॉस में। तो अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि कॉल और पुट कब बाय या सेल किया जाता है, इसलिए अब हम लोग सीखेंगे ऑप्शन में ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। ये बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि 90% ट्रेडर ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और प्रॉब्लम कहाँ होती है वो भी बताऊंगा। और ये सब सीखने के बाद ही आप स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटजी का यूज अच्छे से समझ पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। अभी निफ्टी 18,250 के पास ट्रेड कर रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 11 मई का वीकली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है अभी। अब यहां मान लेते हैं कि आपका व्यू है 11 मई तक निफ्टी 18,500 जा सकता है। ऐसे व्यू में 90% ट्रेडर कॉल बाय करते हैं। तो चलिए दिखाता हूं कि आप क्या करते हैं और उसे क्या होने का चांस है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मैंने 18,250 का कॉल बाय किया है। इसमें आपको दिख रहा है कि सिर्फ कॉल बाइंग का पे ऑफ चार्ट। सिर्फ कॉल बाइंग का मतलब हुआ कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है तो आपका लॉस हो सकता है। लॉस लिमिटेड है 4,252 रुपए तक, मतलब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट दिख रहा है अनलिमिटेड। अगर निफ्टी 20,000 चला गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है ये ज्यादातर थेरीज में होता है और रियल ट्रेडिंग में क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और यही ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। ट्रेडर को पता ही नहीं होता है कि प्रॉफिट बुक कहां करना है, कब एसएल पे एग्जिट करना है और कब बाय करना है और कब सेल करना है। ट्रेडर को बस इतना पता है कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और मार्केट ऊपर जाने पर कॉल बाय करते हैं और नीचे आने पर पुट बाय करते हैं। बस इतना ही सीखकर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और यही गलती है कि कमा नहीं पाते हैं। तो प्लीज कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसे ही करते हैं या कुछ और अलग करते हैं। लिमिटेड लॉस सोच कर बहुत बड़ा लॉस का पहाड़ खड़ा हो जाता है और पता नहीं चलता है। और अगर किसी तरह ट्रेडर इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसे लगाना, प्रॉफिट बुक करना और बाइंग सेलिंग करना सीख भी जाए तो इसके बाद एक नया विलेन आता है मार्केट में, जिसका नाम है वोलेटिलिटी। अब आप यहाँ कमेंट में बताइए जो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, तभी हम भी रिलेट कर पाएंगे और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। आप पूरी एनालिसिस करके कोई कॉल बाय करते हैं, टारगेट एसएल लगाते हैं और अचानक मार्केट में मूव आता है, आपका एसएल हिट हो जाता है। फिर एसएल हिट होने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है और फिर आप बस मार्केट को कोसते रहते। राइट, रिक्वेस्ट है कमेंट बताइएगा, तभी मैं भी कॉन्सेप्ट को समझ पाऊंगा और आगे वीडियो में ऑप्शन की इंप्रूव कर पाऊंगा। वोलेटिलिटी की वजह से अच्छा खासा ट्रेडर लॉस करता है, इसलिए इस वोलेटिलिटी से लड़ने के लिए बड़े ट्रेडर जो टॉप 10% ट्रेडर होते हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजी करने का मतलब है आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ट्रेड करते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मतलब आपके ट्रेड आपके कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी में आप सिर्फ कॉल पुट बाय या सेल नहीं करते, बल्कि बाइंग और सेलिंग को मिला के अपने ट्रेड को हेज करते हैं। कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपको स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस समझ आए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आप कैसे ट्रेड करते हैं, क्या गलती करते हैं। अब टाइम है स्ट्रेटजी को समझने का, जिससे आप अपने ट्रेड को हेज करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। आज की स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें अगर मार्केट आपके व्यू के अकॉर्डिंग मूव किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया है तो आपको लॉस कम होगा। इस स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रेटजी तब लगाई जाती है जब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा मगर ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आपको लगता है निफ्टी 18,300 के ऊपर तो जाएगा मगर 18,400 के ऊपर नहीं जाएगा। और जनरली मार्केट का व्यू ऐसा ही होता है, हर दिन एक रेसिस्टेंस लेवल होता है जिसके ऊपर जाने का चांस कम होता है। ऐसे व्यू में आप बुल कॉल स्प्रेड
लगा सकते हैं। इसमें आपको 18,300 का कॉल बाई करना है और 18,400 का कॉल सेल करना है। एग्जाम्पल, आप 18,300 का कॉल बाई किए 59.35 रुपीज़ में और 18,400 का कॉल सेल किए 23.60 रुपीज़ में। अब अगर निफ्टी एक्सपायरी तक 18,300 के नीचे रह गई तो आपका लॉस होता है 59.35 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू 2,967.50 पैसा। लेकिन आपने बुल कॉल स्प्रेड लगाया है। अब अगर निफ्टी 18,300 के नीचे रहे तो 18,000 तक चला जाए, आपका मैक्सिमम लॉस 1788 पे लॉक हो गया है। मतलब मार्केट में कुछ भी हो, आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। यही है स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। और इसी के साथ स्ट्रेटजी का लिमिटेशन देखें तो इसमें लॉस के साथ प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसमें ट्रेड ऐसे ही होता है। ट्रेड में इंटर से पहले आपको पता होता है कि आपका क्या लॉस हो सकता है और क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस में होता है। बुल कॉल स्प्रेड में आपका मैक्स लॉस तब होता है जब मार्केट आपके बाई किए हुए कॉल के नीचे रह जाता है। जैसे अगर 18,300 का कॉल बाई किए और मार्केट 18,300 के नीचे रह जाता है तो मैक्स लॉस होगा। और मैक्स प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट आपके सेल किए हुए कॉल के ऊपर चला जाए। जैसे अगर 18,400 का कॉल सेल किए तो अगर 18,400 पर या उससे ऊपर चला जाता है तो मैक्स प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी समझ गए हो। अब टाइम है आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाने का। तो अभी जो मैंने बुल कॉल स्प्रेड बना के दिखाया, इसमें आपने देखा कि मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 3,212 रुपये और मैक्सिमम लॉस दिख रहा है 1788। और अगर इसी रेशियो में हम लोग ट्रेड करें तो नॉर्मली एक मंथ में 21 ट्रेडिंग डे होता है। इसमें मान लो कि 11 दिन आपको मैक्स लॉस होता है तो 11 गुने 1788 तो कितना हो गया 19,688 का लॉस। और बस 10 दिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ तो 10 गुने 3,212 इक्वल टू 32,120 तो नेट क्या आया 12,452 का। इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम मार्जिन जो लगेगा वो है 25,000 का और मंथ में आपका प्रॉफिट हुआ 12,452। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 49.8% का और आपका विनिंग परसेंटेज कितना है सिर्फ 48%। आपके सामने टेबल दिख रहा है, सारा कैलकुलेटर क्लियर है। ट्रेडिंग इतना भी मुश्किल नहीं है अगर सही से सीखा जाए और स्ट्रेटजी अप्लाई किया जाए तो ये थी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी, जिसे अगर आप सही से सीखकर अच्छे से अप्लाई करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थ्योरी से हटकर मैंने बस वही बताया जो मार्केट में अप्लाई किया जाता है। आगे आने वाले टाइम में ऑप्शन स्ट्रेटजी वीडियो में और भी हम स्ट्रेटजी लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सब लोग सीख सकें। और नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी जैसे लोगों को फ़ायदा दे रही है, अगर वैसी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी चाहिए तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी की तरह ही एक और बेहतरीन स्ट्रेटजी देंगे जिससे जिनके पास पैसा कम है वो आराम से कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां बहुत सारे फ़ायदे की न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी।